क्या लिखा है? दशमलव को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। कोई बताएगा डेसिमल नंबर क्या होता है? दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? कौन बताएगा? किसी को पता हो? जो भी आप जानते हो बताओ। बताओ बेटा, तुम बताओ। क्या नाम? तनु? बताओ, जो भी जानते तुम बताओ। जो बिंदु ऐसे बिंदु बाईं ओर खिसकता है वो दशमलव। देखिए, इस बेटी को दशमलव का थोड़ा सा ज्ञान है। बिंदु, इसको ऐसा पता लग रहा है कि दशमलव में बिंदु होता है। देखो दशमलव क्या होता है जानते हो? गिनती जानते हो आप? गिनती 1 2 3 4 5 जानते हो ना? लेकिन 1 2 3 4 5 आप गिनती जानते हो। ये कितना चौक है? ये कितना चौक है? 2 गए। ये कितने हो गए? 3 हो गए। 4 हो गए। 3 हो गए। 2 हो गए। 2.5 है। 2.5 का मतलब तो आधा होता है। कुल मिला के पूरा तो नहीं है ना। ना तो ये 3 है, ना ही ये 2। तो ऐसी जो बीच की संख्याएं होती हैं उन्हें दशमलव है, जो पूरी पूरी नहीं है। ये दो तो पूरे 2 चौक, लेकिन ये पूरा चौक नहीं। इसलिए ये 2 पूरा है ना, तो ये 2 दशमलव, ये जो टुकड़ा है वो दशमलव का, दशमलव के बाद आएगा, जो पूरा नहीं है। पूरी संख्या तो ये है 2, दशमलव जो भी इसका हिस्सा होगा, जैसे मैं अंदाज से कहूँ तो ये आपका देखो 1 2 3 और 4 बैठेगा, तो यानी कि यह 2.25 है, चौथा हिस्सा है ना। तो दशमलव का मतलब हो गया पूरी संख्या और आधी संख्या या अधूरी संख्या। आधी से मेरा मतलब है अधूरी संख्या, उनको मिला दिया जाए तो वो दशमलव कहलाता है। देखो यहाँ पर देखिए, आपके पास स्केल है। स्केल में आप देखो 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, और 1 और 2 के बीच छोटे छोटे खाने लगे हुए काले काले, दिख रहे हैं आपको? वो सभी दशमलव। 1 के बाद जो पहला छोटा खाना है वो दशमलव 1, दूसरा खाना है वो दशमलव 2। अब देखिए मैं इसकी बात करता हूँ। अगर मैं इसे दशमलव से अंकित करूँ, मैं इसे दशमलव मान लेता हूँ। दशमलव में 10 दशमलव के बाद 10 संख्याएं होती हैं। अगर मैं इसे 1 या 1 मान लूँ, 1, तो ये हो गया 1.1 1.1, या मान लो इसे 0 मान लूँ, तो पहला ये खाना है ना 0.1, ये 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 के बाद 0.10 निकला। जैसे ही 10वां हिस्सा हो जाएगा वो एक संख्या पूरी हो जाएगी। यहाँ पे आकर 1, ये 0 है, 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 के बाद 1। अगर मैं इसको एक रोड को और जोड़ दूं, समझा ना? तो देखो यहाँ तो 1 हो गया था, ये 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, जैसे ही 1.9 हो जाएगा 2, समझ गए? तीसरी ओर जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? तीसरी जोड़ दूं तो क्या बनेगा? 2.1 2.2 2.3, समझ गए? तो दशमलव का मतलब समझ में आया आपको? अब देखिए मैं दशमलव का जोड़ सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? देखिए मैं सिखा रहा हूँ आपको 2.5 और प्लस 1.4 वैसे आप जानते होंगे कैसे जोड़ते हैं, बताओ बताओ। पॉइंट ऐसे ही तो करते हो। अब देखो इसका सही अर्थ क्या है, ये तो आपने किताब में सीखा होगा। अब देखिए इसे मैं इनसे जोड़ता हूँ, जो 10 हो जाते हैं वो पूरी संख्या हो जाती है। कितनी? क्योंकि दशमलव जो है
वो 10 भागों में बांटकर उसकी परिभाषा दी गई। तो ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक संख्या हो गई। एक ये भी 10 है, ये कितनी हो गई? 2 हो गई ना। और 2 पॉइंट ये कितना है? 5। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये आपका ये है, कितना है ये? 2.5 जो लिखा हुआ है वो मेरे हाथ में इन क्यूब्स के माध्यम से आपको दिख रहा वो है 2.5। अब देखिए आगे क्या है? ये 1 और उसके बाद ये कितना है? 4 ये है और ये मिलकर के आपका बन गया 1.5। अब मैं इनका क्या कर रहा हूँ? प्लस का मतलब इन सबको जोड़ना, ठीक है ना। अब जो 10 है उन्हें तो अलग कर दीजिए। देखो ये कितने हैं? 10। ये तो 1 हो गया, इसमें भी 10 है, 2 हो गया और ये 3। तो ये जो 3 आया आपके पास वो यही है। और ये मेरे हाथ में ये क्या? दशमलव के बाद, तो ये दशमलव है। अब दशमलव के बाद यहाँ कितना है? 9। तो देखो ये 9 है कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितना हो गया? देखो ये तो हो गया 3, ये तो आपका 3 और ये दशमलव 9, क्योंकि इसके अंदर